लज्जित खिलजी को छोड़ दिया भारत के अमृयादित पानी ने, जब गले लगाया जौहर को चित्तौड़ दुर्ग की रानी ने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी रानी की कहानी को लेकर के आया हूँ जिसकी खूबसूरती ही उसके राज्य पर आक्रमण का कारण बनी, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानी पद्मावती की, जिसके जौहर की गूंज आज भी देश के कोने कोने तक सुनाई पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे महान रानी की कहानी को। रानी पद्मावती। माना जाता है कि रानी पद्मावती एक कविता है जिसे मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 ईस्वी में लिखा था। इसमें कहानी में मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं कि रावल रतन सिंह, जो कि पद्मावती के पति थे और चित्तौड़ के राजा थे, उन पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहता था। इस क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि उनका कुछ जवाब। मोहम्मद जैसी बताते हैं कि जब पद्मावती बाइट खाती थी, यानी कि कौर खाती थी, उनके गले के बाहर से भी दिखाई पड़ता था, इतनी खूबसूरत थी। और बताते हैं कि जब वो लाल पान को अपने मुंह के अंदर चबाती थी तो उसका रस जो है उनके गाल की त्वचा के बाहर से भी दिखाई पड़ता था, इतनी ज्यादा खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं पद्मावती की कहानी। पद्मावती, जो कि गंधर सिंह की पुत्री थी, और गंधर सिंह सिंघाला के राजा थे। उनकी माँ का नाम चंपावती था। गंधर सिंह अपनी पुत्री यानी पद्मावती के विवाह के लिए एक संवैवर रखते। संवैवर की बात बता दें तो संवैवर एक ऐसी चीज है जहाँ पर राजा अपनी पुत्री की शादी करने के लिए अलग अलग देशों से यानी अलग अलग राज्यों से राजाओं को बुलाते हैं ताकि वो आए और हम उनकी पुत्री से शादी करें। सब नहीं, जो जीतता है वही शादी करता है। ठीक जैसे गंधर सिंह भी बुलाते हैं सभी राजाओं को। उस संवैवर में बहुत सारे राजा आते हैं, उनमें से मलखान सिंह भी आता है। मलखान सिंह सबसे पहले रानी पद्मावती को अपना बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन वहां उस संवैवर में रावल रतन सिंह भी आए थे, जिनके पास पहले से ही 13 या 12 रानियां थी। और वो रावल रतन सिंह मलखान सिंह को हरा करके पद्मावती को भी अपनी रानी बना लेते हैं और उनसे विवाह कर करके चित्तौड़ चले जाते हैं। चित्तौड़ में आते ही चित्तौड़ के सभी लोग रानी को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और पहले से उन पर कहने लगी थी। तो उनको अपने कक्ष में भेज दिया जाता है और रावल रतन सिंह एक काम से जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि बहुत सारे गायक और नृत्यकार यानी कलाकार आ रहे हैं। तो रावल रतन सिंह सभी कलाकारों या नृत्यकारों गायकों को बुलाते हैं, और वैसे भी उनको बुलाना पसंद था और वह बुलाते रहते थे और पुरस्कार देते हैं। उनके राज्य में भी एक बहुत प्रसिद्ध गायक था जिसका नाम था राघव चेतक। राघव चेतक जो कि एक प्रसिद्ध गायक था, ये बात सबको पता थी, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि राघव चेतक एक काला जादू भी करता है। जब यह बात पूरे शहर को पता चलती है कि राघव चेतक काला जादू करता है, तो राजा रतन सिंह उसको मुंह काला करके चप्पल जूतों का माला पहना करके गद्दे पर बैठा करके भेज देते, यानी कि राज्य से निकाल देते। अब भाई राघव चेतक के आग से लग गई थी और वह ठान लेते हैं कि चित्तौड़ को साथ साथ में राघव यानी रतन सिंह को भी वो बर्बाद कर देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुनता है और उनके बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानता था। तो वह दिल्ली चला जाता है। दिल्ली इस वजह से जाता है क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है, यानी मुगल किंग था। तो वहां जाता है, तो वहां उसको पता चलता है कि सप्ताह के एक दिन खिलजी जंगल जाता है शिकार करने के लिए। तो राघव चेतक अपनी बांसुरी को लेकर के जंगल चला जाता है
और जब भी पता चलता है कि इस दिन आज खिलजी आएंगे जंगल में, तो वह अपनी मधुर बांसुरी बजाता है। कुछ हफ्ते तो ऐसे ही चलता है, लेकिन खिलजी उससे नहीं मिलता है। लेकिन फिर एक दिन राघव चेतक की मुलाकात खिलजी से होती है और खिलजी कहता है कि तुम इस सुनसान जंगल में इतनी मधुर बांसुरी क्यों बजा रहे हो। उसे अपने राज्य ले जाता है, उससे पूछता जाता है तो राघव चेतक पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है खिलजी को। और खिलजी अब बातें सुनकर ही मोहित हो गया था। तो सोचता है कि जब बातें बताने में वो इतनी खूबसूरत है तो वास्तव में वो कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। तो भाई निकल जाता है इसी सोच। अब वो आक्रमण करता है चित्तौड़ के किले पर। अब वो जब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करता है, परंतु वो वहां से हार जाता है। वहां से हारने के बाद वो वापस आता है और फिर से एक षड्यंत्र रचाता है रानी को देखने के लिए। तो कहता है, पत्र में लिखता है और संदेश राजा को भेजता है रतन सिंह को। उसमें लिखा था कि क्या मैं आपकी रानी पद्मावती को एक भाई के रूप में देख सकता हूँ। तो रतन सिंह अपने राज्य को बचाने के लिए पद्मावती को मिलाते हैं, परंतु पद्मावती उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी और उनकी चेहरे को एक शीशे में दिखाया जाता है और उनकी झलक देखते ही खिलजी अब मोहित हो चुका था पूरी तरीके से और वो ठान लेता है कि अब अगर रानी बनाएगा तो पद्मावती को ही बनाएगा। तो आक्रमण करता है फिर से और इस बार वह आक्रमण सीधे नहीं करता है। पहले राजा रावल रतन सिंह को भोग पर अपने यहाँ बुलाता है और राजा रावल रतन सिंह भोग पर जाते हैं तो उन्हें वहां खिलजी बंदी बना लेता है। जब खिलजी उनको वहां बंदी बना लेता है तो राजा के बदले में वह पद्मावती को मांगता है। अब पद्मावती तैयार हो जाती है जाने के लिए, परंतु वो प्रस्ताव रखती है कि मैं खिलजी से तभी मिलूंगी जब मुझे राजा मेरे सामने राजा को बंदी बनाने से हटा दिया जाएगा और उनको चित्तौड़ भेज दिया जाएगा। और वह अपने साथ में 2 सैनिकों को भी ले गई थी जिनका नाम था सिंघारा चौहान और राजपूत गोरा। इस युद्ध में और साथ में 150 पालकियों में उनकी दासियां भी ले जाते हैं। परंतु षड्यंत्र में ये था कि उन 150 पालकियों में रानी की दासियां नहीं बल्कि राजा के योद्धा थे और वह खिलजी के सैनिकों को मार देते हैं और राजा रतन सिंह को वहां से रिहा कर करके ले आया जाता है। इस पूरे षड्यंत्र में मदद करती है खिलजी की पत्नी। अब इस युद्ध में राजपूत गोरा मारे जाते हैं तो उनके शव को उठा करके अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यह बात रतन सिंह को बहुत बुरी लगती है और साथ में पूरे राज्य का यानी पूरे महल का शासन भी खत्म हुआ जा रहा था और दरवाजे के बाहर पूरे महल को खिलजी के सैनिकों ने घेर रखा था। तो क्या करते हैं, राजा अपने महल में प्रस्ताव डालते हैं कि अब हम दरवाजे को यानी कि गेट को खोल देंगे, या तो हम युद्ध करेंगे या तो हम भूखे मरेंगे। तो वो सोचते हैं कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हम युद्ध करेंगे चाहे भला मारे। तो रतन सिंह अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, परंतु धोखे से वहां पर रतन सिंह को मार दिया जाता है। और यह बात जब पद्मावती को पता चलती है तो वह ऐलान कर देती है कि अब हमारी सेना खिलजी से नहीं जीत सकती और अब हमें वह आकर के बंदी बनाएगा। तो यह ऐलान करती है कि हम बंदी नहीं बनेंगे, हम अपनी शान को नीचे नहीं रखेंगे, हम जौहर करेंगे। जौहर का मतलब होता है कि एक बड़ा सा हवन कुंड जलाया जाता है जहाँ पर औरतें अपने आप को अग्नि को समर्पित करती हैं। जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सारी रानी पद्मावती यानी कि वो 16 जितनी भी थी रानियां रावल रतन सिंह की, वो सारी रानियां मिल करके
जौहर करती हैं और साथ में दासियाँ भी जौहर करती हैं। इस जौहर में बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं और सभी रानियाँ, दासियाँ सब थी और सब वहाँ पर जौहर कर रही थी। रानी पद्मावती भले ही मर गई थी, लेकिन उनका जौहर की गूंज आज भी जिंदा है। तो उन्होंने जौहर 26 अगस्त 1313 को चित्तौड़ के किले में उन्होंने जौहर किया था। उनके जौहर के करने के बाद वह वास्तव में कभी भी खिलजी पद्मावती के दर्शन नहीं कर पाया। तो ऐसी महान रानी थी हमारी पद्मावती, जो मरते मरते मर गई, लेकिन अपनी शान को कभी झुकने नहीं दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चल जाए इस पद्मावती की कहानी को और जौहर की कहानी को। इस पद्मावती की जौहर की कहानी को देश सालों सालों तक याद रखे। नमस्कार दोस्तों।